बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, यूनिट वेट्स ऑफ सिविल मटेरियल्स एंड स्टैंडर्ड कन्वर्जेशन फैक्टर। तो आज हम बात करेंगे क्लियर कवर फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर्स। जैसे कि बहुत सारे मेंबर्स, जैसे फर्स्ट फाउंडेशन, जब भी हम फाउंडेशन करते हैं तो हम उसमें क्लियर कवर 75 mm का देते हैं। ग्राउंड लेवल से फाउंडेशन के बीच का जो डिस्टेंस रहता है क्लियर कवर, उसको हम 75 mm देते हैं। देन नेक्स्ट आता है राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन में क्या होता है कि जो टॉप सेक्शन रहता है उसको 15 mm देते हैं, बॉटम जो रहता है उसको 75 और जो साइड्स में रहते हैं उसको भी 75। फिर आता है स्ट्रैप बीम। स्ट्रैप बीम को प्लेस करने के लिए 15 mm देते हैं। और फिर उसके बाद कॉलम को जब भी प्लेस करते हैं तो उसको 40 mm का क्लियर कवर देते हैं। फिर फ्लैट स्लैब में भी क्लियर कवर हम देते हैं 20 mm का, और स्लैब में 15 mm, और बीम का तो पता ही होगा आपको 25 mm। नाउ अभी बात करेंगे यूनिट वेट ऑफ स्टील्स पर मीटर। और बेसिकली आपको ये फार्मूला याद रखना है क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में आपको ये पूछे जाएंगे। तो ये फार्मूला है d² / 162.2। 162.2 जो है वो स्टैंडर्ड है और d² है वो डायामीटर ऑफ स्टील है। तो अभी बात करेंगे डायामीटर ऑफ स्टील। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 mm का डायामीटर ऑफ स्टील दिया हुआ है तो उसका यूनिट वेट कितना होगा। तो उसका यूनिट वेट हम करेंगे d² / 162.2 से, तो उसका आएगा 6 mm का वेट 0.222 kg पर मीटर। वैसे ही 8 mm के लिए 0.395, 10 mm के लिए 0.616। ये सब आ रहा है d² / 162.2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 16 mm के लिए 1.578, 20 mm के लिए 2.466, 25 mm के लिए 3.853। आप इसको याद भी कर सकते हो या तो आप फॉर्मूले को भी याद करके रख सकते हो। फिर हम आते हैं बेसिक एरिया यूनिट्स। अभी बेसिक एरिया यूनिट्स में क्या होता है कि एक कनाल जो होता है वो 20 माला होता है, और 1 माला इक्वल टू 272.24 स्क्वायर फीट में है, याद रखना है आपको। 1 कनाल इक्वल टू 502 मीटर स्क्वायर, और 1 माला इक्वल टू 25.10 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 एकड़ 43,560 फीट स्क्वायर। तो ये सभी आपको याद रखना है। फिर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्यूरिंग। जब भी हम क्यूरिंग करते हैं सीमेंट का तो वो कितने टाइम के लिए करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट फॉर ओपीसी आपको मालूम है क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसको क्यूरिंग करने का 7 डेज होता है। और फिर देन सुपर सल्फेट सीमेंट 10 डेज मिनिमम, एंड सीमेंट विद मिनरल्स एंड एग्रीगेट्स उसके लिए 14 डेज। तो आपको ये मिनिममली इतना दिन क्यूरिंग करना है, तभी आपको जाके उसका स्ट्रेंथ मिलेगा। फिर अभी बात करते हैं ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइल्ड स्टील होता है, एक HYSD होता है। HYSD का फुल फॉर्म है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। जैसे माइल्ड स्टील जो होता है वो प्लेन होता है, उसमें कोई थ्रेड वगैरह कुछ नहीं होता, तो FE 250 होता है। 250 जो डिनोट करता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ डिनोट करता है। फिर HYSD वो थ्रेड होते हैं, उसके अंदर जो बार्स रहते हैं उसमें थ्रेड्स रहते हैं। तो उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक FE 415 और FE 500। जो 500 होता है वो मैक्सिमम होता है, FE 41 उससे थोड़ा कम होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। नाउ अभी सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के सेटिंग टाइम्स कितने हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे OPC, आपको पता ही होगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम होता है 600 मिनट्स। पोर्टलैंड बसाल्ट फर्नेस सीमेंट 30 मिनट्स एंड 600 इनिशियल और फाइनल टाइम। फिर RHC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसका इनिशियल भी सेम ही रहता है 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम भी होता है 600 मिनट्स। LHC जो होता है वो स्पेशल है क्योंकि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा होता है और फाइनल सेटिंग टाइम सेम होता है।
जैसे कि आप देख रहे हो 60 मिनट और 600 मिनट्स। फिर हम बात करेंगे ग्रेड्स ऑफ ओपीसी, कितने टाइप्स के ग्रेड्स होते हैं ओपीसी में। तो आपको पता ही होगा 33 ग्रेड्स होते हैं, 43 ग्रेड्स होते हैं एंड 53। 33 पहले यूज़ करते थे, अभी नहीं यूज़ करते इतना, क्योंकि अभी 43 और 53 आ गए तो वो एडवांस लेते। तो आपको मालूम होगा 33 ग्रेड्स मतलब 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 43 ग्रेड्स 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 53 ग्रेड्स 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सब आपको याद रखना है। फिर आते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ ब्रिक्स होते हैं, उसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है उसका और न्यूटन पर mm में कितना होता है। मतलब जब भी हम ब्रिक्स को चेक करेंगे, उसका क्रशिंग करेंगे तो कितने केजी पर मीटर क्यूब से वो होगा। तो फर्स्ट आता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, जिसका यूनिट वेट होता है 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तभी वो फर्स्ट क्लास में आता है। तो उसको 10.5 न्यूटन पर mm से लोड देंगे तभी वो जाके क्रश्ड होगा। सेकेंड क्लास में 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। थर्ड क्लास ब्रिक्स में 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 3.5 न्यूटन पर, ये सबसे। फिर हम बात करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक्स। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में मैक्सिमम, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में मिनिमम 15% उसका वेट होना चाहिए, सेकेंड क्लास में 20% एंड थर्ड क्लास में 22%। मतलब जो ब्रिक्स का नॉर्मल वेट है उससे मैक्स होना चाहिए 15 और मिनिमम होना चाहिए 12, एंड सेकेंड के लिए 20% एंड थर्ड के लिए 22। वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर बिल्डिंग स्टोन्स इज मैक्सिमम 5% बाय वेट। थैंक यू।